अछूत बहू। माहवारी एक ऐसी क्रिया है जो हर औरत की जिंदगी का पार्ट होती है। भगवान ने बनाई मशीन उसी के हिसाब से चलेगी। क्योंकि औरत जननी भी है तो उसकी माहवारी उसे जीवन के सबसे अच्छे अनुभव माँ होने का एहसास भी देती है। लेकिन क्या हो जब इस माहवारी के कारण ससुराल में किसी बहू की जिंदगी नर्क हो जाए। आइए देखते हैं। बहू, ए बहू, तेरे दिन तो आ गए होंगे। यही तारीख थी ना? बहू जो थोड़ी परेशान सी थी। हाँ माँ जी, आज सुबह ही। तो बहू बताना नहीं होता क्या है? अपना पाप हमारे सर पर चढ़ाएगी। मजाल है जो तू किचन की तरफ मुंह भी करे, किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएगी, समझी? जी माँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन घर पर तो सबको पता चल जाएगा कि मैं। तो ना पता चले, छोटी सी बच्ची हो तुम, फूल कुमारी। अरे शादीशुदा हो तो क्या माहवारी नहीं होगी तुम्हें? शीला शांत हो जाती है। सास से क्या बहस करती। गांव का इलाका, लेकिन गांव की ही रहने वाली तो शांति भी है। उसकी माँ ने तो कभी ये सब ना कहा और ना किया। वो कमरे में चली जाती है बाहर सास। अरे कल्लू के पापा, आओ खाना खा लो। अरे सुन रहे हो ना? क्या बात है कल्लू की माँ? बहू आ जाने के बाद भी तुम धुएं में मुंह काला कर रही हो। बहू से क्यों नहीं कराती काम? सास को तो मानो मौका मिल जाता है पति के सामने हीरोइन बनने का। अरे आजकल की लड़कियां कहाँ काम करने के लिए राजी हैं। कह रही थी रात भर टीवी देख रही थी, और क्या कहते हैं, नाइटफ्लिक्स। अरे रहने दो ना। अब मैंने भी सोचा है कम से कम महीने में 4 दिन तुम मेरे हाथ का खाना खाओगे। क्या सही नहीं है क्या? तो देखा कैसे बहू को तो सास ने बिठा दिया, और वो भी क्यों। लेकिन घर वालों के सामने बन गई हीरोइन। इधर कमरे में बहू। भूख लगी है, क्या करूं, किचन में भी नहीं जा सकती। ये क्या अजीब सा रूल होता है। बहू पति को फ़ोन करती है और उसकी माँ की सारी करतूत सुनाती है। एक बात बताओ, तुम्हारी दादी तो बहुत पहले ही चल बसी थी, फिर ये तुगलकी फरमान कब और किसने बनाए घर के? यार ये सब तो मुझे नहीं पता। मैंने तो माँ को भी हमेशा काम करते देखा है। खैर अब हो सकता है कि बहू आने पर कुछ रूल्स बनाने का मन हो गया हो माँ का। खैर तुम ना बाहर से ऑर्डर कर दो फूड। ठीक है, पानी की बोतल भी मंगवा लेती हूँ। बस फिर क्या था। अब हर महीने बहू को जब महीना आता तो सास उसे किचन में जाने ना देती और बहू बाहर का खाती। लेकिन फिर एक रोज़ सास घर में नहीं होती और घर आ जाती है बुआ सास। क्या रे बहू, कब से घंटी बजा रही हूँ, कहाँ हो? इतनी देर लगती है क्या दरवाज़ा खोलने में? माफ़ करना बुआ जी, पता नहीं था कि माँ जी घर पर नहीं है, बता कर भी नहीं गई है ना। हाय रे, दीदी ही क्या घर के दरवाजे खोलती है और तू कमरे में ही सजी रहती है, हैं? बहू अब क्या बताए कि कमरे से बाहर नहीं निकलना ये सासू जी का हुक्म है। बुआ सास बैठ जाती है, साथ में बहू भी बैठ जाती है। क्या बात है बहू, घर में भाभी ना हो तो क्या मुझे एक गिलास पानी भी कोई नहीं पूछेगा? अरे कैसी बात करिए बुआ जी, मैं तो आपके लिए 56 भोग बनाकर रख दूँ। लेकिन सासू माँ ने माहवारी के दौरान किचन में जाने से मना किया है। ये किसने प्रथा बना दी घर की? भाभी कौन से युग में जी रही हैं? ये तो मेरी माँ ने भी कभी नहीं किया था। लग रहा है कि भाभी ज़्यादा ही चौधराइन बन रही है। जा बहू, मैं कह रही हूँ ना, मेरे लिए चाय बना कर ला। बाकी भाभी से तो मैं ही निपट लूँगी। अब क्या था। सास घर आती है और सामने बड़ी ननद को देखकर झट से सर पर पल्लू रख लेती है। अरे क्या भाभी, सुना घर के कुछ रूल्स बनाए गए हैं? हैं? किसने बनाए? आप शादी होकर आई थी तो सास के रूप में मैं ही तो थी, लेकिन क्या कभी इस घर में आपको मैंने परेशान किया? सास बड़ी ननद की बात गाय की तरह सुन रही थी, वो कुछ नहीं कहती। अब कुछ देर बाद ननद तो चली जाती है, लेकिन सास गुस्से से लाल पीली हो जाती है। पर अब तो जी हमारी बहू को बोलने का मौका मिल गया था। सासू माँ, ये आपका पाखंड ठीक नहीं है, हम अपनी परंपरा नहीं बना सकते। तभी वहाँ पति भी आ जाता है। वाह मेरी बिल्ली, क्या बात कही है। ऐसा लग रहा है कि देश में कोई नई क्रांति आने वाली है। जल्दी से खाना लगा, साथ में खाना खाते हैं। माँ
माँ देख रही होती है कि मियाँ बीवी एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं। उसे गुस्सा तो बहुत आता है, पर करे तो क्या। फिर कुछ दिनों बाद, बहू, ओ बहू, महीने से क्या हो गया? जी माँ जी, लेकिन वो बुआ सास। हाँ, ज्यादा बुआ सास की धमकी ना दे मुझे, सब जानती हूँ मैं, समझी? वो क्या है ना, माहवारी आने पर पति के साथ खाना नहीं खा सकते, समझी? अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? मेरा तो पेट ही नहीं भरता जब तक इनके साथ खाना नहीं खाती मैं। पता है, माहवारी में पति की थाली में साथ खाना खाने से पति की उम्र कम हो जाती है। बेचारी बीवी, मामला पति की उम्र का है तो घबरा जाती है। हाय रे भगवान, मेरी उम्र भी इन्हीं को दे दे, मैं तो इनके साथ कभी खाना नहीं खाऊंगी। अब कैसे समझ गई? तू ना बुआ सास की बात में आ रही है, लेकिन माहवारी अभिशाप है औरतों के लिए। जानती है ना, ये आदमियों को क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उनकी जिंदगी तो ऐश के लिए होती है। हम औरतों की कहाँ बहू। बहू सास के मुंह से दो मीठे बोल सुनकर खुश हो जाती हैं और सोचती कि सास जो कह रही है ठीक ही तो कह रही होगी। तेरी बुआ का पति भी ना नेक आदमी था, पता है कैसे दुनिया को अलविदा किया उसने, तेरी बुआ के कारण। नहीं मानती थी, अरे मैंने तो कई बार समझाया, लेकिन खैर आगे तेरी मर्जी है बहू। सास की बात बहू को प्रैक्टिकली समझ में आती है कि बुआ ने माहवारी में पति से दूरी नहीं की तो उनके पति अब रहे ही नहीं। और ससुर जी को देखो, कितने सही है, स्वस्थ है। बहू अब पति से उन दिनों में दूर रहने लगती है। शीला, आओ ना, खाना खाते हैं। अब नहीं, वो क्या है ना कि क्या है क्या? आओ ना, भूख लगी है, माँ जल्दी से खाना लगाओ। माँ भी दोनों का खाना एक थाली में डालकर ला देती है, लेकिन बहू जो कि बहुत डरी हुई थी वो खाने से इनकार कर देती है। क्या हो गया बहू? अब मेरे बेटे का झूठा खाना ठीक नहीं लगता क्या? बहू को हैरानी होती है कि सास ये क्या बोल रही है, लेकिन सास आंख मार देती है। रहने देना माँ, सब प्यार व्यार कुछ दिनों की ही बातें होती है, ते मैं ही खा लेता हूँ। बीवी को रोना आता है कि पति ये क्या बोल रहा है, लेकिन करती भी क्या, पति को क्या कहती। कुछ दिन ऐसे ही चल रहे होते हैं कि बहू की माँ उनके घर आती है। अरे बहन जी, पड़वा चल रहा है, कैसे आ गई बेटी के घर? ये तो अनर्थ हो गया। वैसे ये बताइए, आप शुद्ध तो है ना, अशुद्ध तो नहीं है? बहू की माँ जिसने कभी ना इन चीज़ों को समझा न जाना, वो ऐसी बातों से हैरान सी हो जाती है। बहू अपनी माँ को सास की बातों का मतलब समझाती है। फिर रात के खाने के वक्त, आज तो तुम्हारी मम्मी आई है, बोलो कर दो शिकायत उनसे। आओ साथ में खाना खाते हैं। कैसी शिकायत बेटा? कोई गलती हो गई है क्या मेरी बेटी से? हाँ माँ, ये मुझसे प्यार ही नहीं करती। पहले मेरे साथ एक थाली में खाना खाती थी, मेरे साथ रोज शाम को वॉक करने जाती थी। अब तो बहुत चेंज हो गई है आपकी बेटी। पति की बात सुनकर शीला रोने लगती है। माँ बेटी को रोता देख परेशान सी हो जाती है और उसे लेकर अकेले कमरे में जाती है। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ के रूल रेगुलेशंस बहुत गंदे हैं। अरे पर बेटी, इसमें दामाद जी की क्या गलती? तू उनसे दूर क्यों जा रही है? बेटी माँ को सास की कही सारी बात बताती है। फिर क्या, हाय रे, माँ तो बेटी की बात सुनकर सर ही पकड़ लेती है। वो बेटी की ओर देखती है, कुछ सोचती है और बेटी को लेकर बाहर कमरे में जाती है, जहाँ दामाद, सास और ससुर बैठे होते हैं। सुन लिया ना बहन जी, अब आप ही बताइए क्या गलत है, हैं? देखिए समधन जी, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। मैं ऐसे घर में कभी अपनी बेटी को नहीं रखूंगी जहाँ आप जैसी सास हो। अरे किसने कहा कि माहवारी बीमारी है? अरे ये तो औरत को औरत और माँ दोनों होने का एहसास कराता है। बेटा, किसी का पति उसकी बीवी के पास आने से कभी नहीं मरता। तेरे फूफा ससुर की मौत क्यों हुई ये तो मैं नहीं जानती, पर ये कारण तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। और दूर कहाँ जाए, क्या तेरे माता पिता, मैं और तेरे पापा साथ में खुशी खुशी नहीं रहते? और वो तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तेरे ससुर जैसी भी अच्छा स्वास्थ्य है उनका। भाग्यवान, तुम बहू से ये सब बातें करती हो? जानती हो कितनी मासूम है वो। जल्दी शादी हो गई तो क्या ऐसी बात करोगी? पति की मौत के डर से डराओगी तुम उसे?
सास को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने किए की माफ़ी मांगती है।